नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेज। हम चला रहे हैं एक सीरीज जिसको कंप्यूटर के नॉलेज की, जो भारत में होने वाले तमाम जितने कंप्यूटर के रिलेटेड एग्जाम हैं वो तमाम सारे कवर करते हैं। चाहे वो एसएससी को लेके हो, बैंकिंग को लेके हो, टीचिंग को लेके हो, नॉन टीचिंग को लेके, किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर आता है तो हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तमाम सारी चीज़ें उसी में आएगी। हम पढ़ाने जा रहे हैं अब आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में लेके चल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। हम एक सीरीज लेके चलते हैं, जैसे मान लो इनपुट डिवाइसेस आपको पढ़ा रहे हैं तो पूरी जैसे इनपुट डिवाइसेस की पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम उसके एक क्लास होगी जो उसको क्या कराएगी, क्वेश्चन पेपर की तैयारी कराएगी, प्रैक्टिस करवा देगी। इससे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरी। आइए दोस्तों, थ्योरी पर ध्यान देते हैं, समझते हैं आज एक नई चीज़ों के बारे में। इनपुट डिवाइस का नाम है स्कैनर। जब भी स्कैनर नाम आ जाए तो आप इसका नाम रख लेना क्या, इसका नाम आते ही सबसे पहले कि स्कैनिंग करता है, यानी कि स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेस है। अब इनपुट डिवाइस तो नाम दे दिया हम कंप्यूटर का, तो इसका मतलब यह होगा इसको बनाने वाला इतिहास भी रहा होगा। रसल ए क्रिश नाम के व्यक्ति ने, रसल ए क्रिश नाम के 1957 में इसको इजाद किया था। कई बार इसके बारे में पूछ ले सवाल, कई बार इसके बारे में सवाल पूछे, कई बार ये सवाल होते हैं। एक ही लाइन के अंदर 3 सवाल आपको मिल चुके हैं। पहले वाला, इसको बनाने वाला जनक कौन था, इसका इन्वेंटर कौन था, रसल ए क्रिश, और कब बनाया था इसको, 1957 में बनाया था। इसके अलावा पूछा जाता है ये कौन सी डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस कहलाती है। यही एक बात याद रहेगा। डन है। चलिए दोस्तों, इसको सीधी सीधी भाषा में समझते हैं। स्कैनर नाम की चीज़ क्या है? स्कैनर नाम की चीज़ को जब भी नाम आता है दोस्तों तो इसका नंबर 1 आ जाता है। क्या? ये कोई न कोई चीज़ को स्कैन करता है। स्कैन का मतलब होता है इस चीज़ को जांच करना, यानी देखना, परखना, इन चीज़ों को समझना। ये कोई चीज़ की आंखें आपकी स्कैन करती है, यानी पूरा क्या करती है, आप किसी इंसान को क्या करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी आ रही है, एक अच्छी सी गाड़ी आपके बगल में गुजर रही है तो आपकी आंख एकदम खुली की खुली रहती है। तो इस गाड़ी को जो खुली होकर आप एक एक उसके पार्ट्स देखते हो, उसके शीशा, उसके अलाइनमेंट, उसके टायर, उसकी मूवमेंट, ये तमाम जब जितने सारे चीज़ें आप देख रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, उसको देख रहे हो, जांच रहे हो। तो ये स्कैनिंग का काम होता है। कौन करता है? स्कैन करने का काम कौन करता है? स्कैनर। अब स्कैनर भाई साहब 2-3 टाइप के करता है, दो मान लीजिए आप, बेसिकली 2 टाइप के स्कैनिंग करता है। कौन से वाला साहब? एक तो स्कैनिंग करता है, वो क्या करता है कि भाई मुझे एक करेक्टर के तौर पर, करेक्टर जानते हो क्या होता है? आंकड़ा, उसको ऐसा बोल सकते हैं। आंकड़ा मतलब जानते हो क्या? यानी कि मुझे लिखा हुआ ABCD, ये लिखे हुए नंबर है, ये सारे नाम है, इसको बोलते हैं करेक्टर। इस करेक्टर के तौर पर करता है। और दूसरा उसका काम होता है दोस्तों, डिजिटल तौर पे करता है। डिजिटल का मतलब हो जाता है इमेज। क्या नाम है? इमेज। फोटो जानते हो? ठीक है साहब। अब दो चीज़ों के मामले में बात कर लेते हैं। यानी कि स्कैनर का काम होता है, 2 टाइप के स्कैनिंग करता हो। यह एक पहला करता है, कैरेक्टर को उठाता है, यानी कहीं भी अगर रखे हुए वर्ड्स को उठाना मतलब काम करना, यानी सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स उठा लेना, इसका मतलब कहलाता है कैरेक्टर वाला। और दूसरा काम क्या होता है, अगर मैं किसी भी स्कैनर पर कोई स्कैन करता हूँ तो उसकी एज ए इमेज, यानी डिजिटल इमेज है, वो उसकी तरह उठा लेता है, उसी को क्या करता है, कंप्यूटर में छाप देता है। अब दोनों को छापने का अलग अलग काम है दोस्तों। अब समझिए, इसको समझिए कैसे समझते हैं। आइए, करेक्टर वाला छापने का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट, और ये पूरी रामलाल की बायोग्राफी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मेरा करेक्टर वाला स्कैन करेगा तो इन सारी चीजों को, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीजों को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। क्या कर लेगा? उठा लेगा और कॉपी कर लेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर मेरे पास एक पेज होगा, इस पर मैं लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पेस्ट मतलब छाप दूंगा। और ये रामलाल की कहानी जो इस किस पे थी, इमेज के फॉर्मेट में थी या कागज़ पर लिखी हुई थी, ये सारी मैंने क्या कर दिया, एक मेरे डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर दी, यानी डॉक फाइल में लिख दी। समझ में आया? यानी मुझे एक सिर्फ और सिर्फ क्या उठाया, मैंने करेक्टर उठाए और उसको यहाँ लाके छाप दिया, यानी पेस्ट कर दिया। इसका नाम बोलते हैं करेक्टर स्कैनर। दूसरा वाला कहता है डिजिटल स्कैनर है। भाई साहब मैं क्या करता हूँ बोले मेरे पास एक फोटो है, जब ये अपना रामलाल नाम का व्यक्ति है, इसकी मुझे फोटो क्या करना है, स्कैन करना है। जैसे मैं इसको स्कैन करता हूँ, एज इट इज फोटो है वो क्या करती है, मतलब कॉपी हो जाती है। और वो कहाँ ले जाके इसको सेव करता हूँ मैं, इसको ले जाके मैं करता हूँ एक फाइल के तौर पर। कौन सी फाइल है साहब? डिजिटल फाइल है। अब डिजिटल फाइल में आप पूछोगे सर ये डिजिटल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इमेज की फाइल है। अब इमेज में फाइल कौन सी होती है, आपने सुना होगा, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी,
ये टाइप की जो फाइल होती है वो सारी की सारी फाइल कौन सी होती है, डिजिटल फाइल होती है। ये फाइल क्या करेगी, कंप्यूटर में जाके क्या करेगी, सेव कर देंगे और जहां आपको सेव करना है। अब कंप्यूटर में क्या हुआ, ये इमेज के फॉर्मेट में जाके वहां पर सेव हुई और ये डॉक के फाइल में या कोई भी आप नोटपैड में करेक्टर के तौर पर यहाँ पर सेव हुई। तो यानी कहने का मतलब है स्कैनर एक ऐसी स्कैनिंग डिवाइस है जो क्या करती है, दो टाइप के काम करती है। स्कैन करती है, पहला मुद्दा है तो उसका स्कैन करती है। उसके दो काम होते हैं। पहला काम है वो क्या करे, करेक्टर को स्कैन करता है, यानी जो लिखे हुए वर्ड्स है उसको उठाने का काम करता है, नंबर एक। नंबर दो कहता है कि भाई अगर मुझे करेक्टर नहीं उठाना है तो मैं एज इट इज़ उसकी इमेज उठा लेता हूँ, उसको डिजिटल फॉर्मेट खोलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लिख दी होगी। अब ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई, ये तमाम सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है दोस्तों, तो ये बात भी समझ लेना क्या हमारा काम क्या होता है कंप्यूटर में। जब भी कभी काम करते हो तो क्या करता है, ये स्कैनर है। इस स्कैनर को हम जहां भी यूज करेंगे तो हमारा काम होगा इसको करेक्टर हो उसमें, इमेज में। अब हमने क्या किया, एक फ्लैट ऐसे लिया, एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ये फ्लैट इमेज है। इस इमेज को मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर छापने का काम किया। अब मुझे इमेज पर लिखे हुए यह रामलाल की कहानी है, ठीक है। अब मुझे चाहिए भाई, क्या चाहिए मुझे, इस रामलाल की इमेज चाहिए। तो मैं इसको क्या करा दूंगा, किसका फॉर्मेट आ जाएगा, आप लिखिए उसमें कमेंट में लिख देना, डिजिटल। कौन सा होगा, डिजिटल। लेकिन मुझे करेक्टर उठाना है सिर्फ, तो मुझे क्या करूँगा मैं, करेक्टर। यहाँ इतना समझ में आपको अगर आ गया तो इसका मतलब हो गया कि आपको ये स्कैनर वाला फंडा समझ में आ गया, स्कैनर क्या होता है। अब ये कितने टाइप के स्कैनर हो सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। हालांकि ये सारा चीज़ें होती है सारी की सारी, ये लेजर लाइट गिरती है उस पर और एक एलईडी लाइट गिरती है उस पर। ये तमाम सारा क्या करता है, ये लेजर लाइट गिरती है और लाइट गिरने के बाद में ये उसका हेड होता है, उसको स्कैन करता है और स्कैन करने पर लिखा हुआ नीचे जो भी ये जो फाइल आपको दिख रही है, इस फाइल को क्या करता है, वो ऐसे स्कैन करता है और स्कैन करता हुआ पूरा क्लियर आता है। जैसे ऐसे समझा देता हूँ, यहाँ से स्कैन करना शुरू करता है इस इमेज को। जैसे मान लीजिए ये इमेज है ना, तो यहाँ से स्कैन करना शुरू करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे स्कैन कर लेता है, अब आपसे पूछता है क्या चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसके करेक्टर ढूंढना चाहते हो या फिर इसकी इमेज ढूंढना चाहते हो। आप कहते हो मुझे इमेज चाहिए, तो ये इमेज दे देगा। आपको कहता है करेक्टर चाहिए, तो ये करेक्टर उठा लाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को और समझ लेते हैं, ये कितने टाइप के हो सकते हैं भाई, ये तो बता दो। इसका सबसे पहले बात करता हूँ, ये इसको पहला वाला वर्ड होता है क्या, फ्लैट बेड। फ्लैट बेड का मतलब होता है एक सीधा रखा हुआ एक स्कैनर है, इसके ऊपर जो भी फाइल आप दूसरे लाओगे, जो भी कोई फाइल लाओगे, ये वाली फाइल है मान लो, इस पर ला के रखोगे और ये सीधा सीधा आके क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा और उसको आगे मूव कर देगा। इसको बोलते हैं फ्लैट बेड। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट बेड। लेकिन ऐसा कहता है एक हैंड हेल्ड होता है। एक हैंड हेल्ड में क्या होता है, एक छोटा सा स्कैनर आपने इस तरह से देखा होगा, मान लीजिए इस तरह से। चलिए इसमें थोड़ी सी लाइन पीछे, इसमें ये डालते हो, ये एक खाली जगह है, इस तरह से होती है। इसके अंदर क्या करते हो आप, इसके अंदर वो जो पेज होता है ना, वो यहाँ इसके अंदर डाल देता हूँ दोस्तों। ये लो, ये पेज है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पेज है। इस पेज को क्या करते हो, इसके अंदर जाने देते हो। ये क्या करता है, यहाँ से इसको स्कैन करता है और ये पेज क्या करता है, स्कैन जैसे ही होता है, इससे क्या हो जाता है, ये आउटपुट निकलता है। और किस में जाता है, ये किस में निकलता है, ये कंप्यूटर के अंदर जाता है। और कंप्यूटर में जाने का मतलब होता है वहां पर क्या आ जाएगा, या तो दो फॉर्मेट होगा, या इमेज के फॉर्मेट में या फिर करेक्टर के फॉर्मेट में। क्या ये बात समझ में आ गया, इसी को बोला जाता है हैंड हेल्ड। दो टाइप के हो गए स्कैनर। तीसरे टाइप का स्कैनर है वो है ड्रम। ड्रम का मतलब होता है दोस्तों, ये मान के चलिए इस तरह से एक ड्रम है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि स्कैनिंग करनी है आपको, तो इसके चारों तरफ से ये इस तरह बना, तो आप जैसे इसको रखोगे तो वो क्या करता है, आप उस पूरे को लपेट दोगे तो ये क्या करता है, पूरे को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद वही दो रूट आके चला जाता है। भाई साहब चाहिए क्या, करेक्टर या फिर इमेज, इन दोनों में से निकाल के वो दे देता है। इसी का नाम कहते हैं कौन सा, ड्रम वाला स्कैनर। तीन स्कैनर हो गए, फ्लैट बेड, दूसरा होता है हैंड हेल्ड और तीसरा होता है ड्रम वाला। ये तीनों से समझ में आ गया आपको। अगर ये चीज़ आ जाती है तो मैं आपको स्कैनर के बहुत ही एप्लीकेशंस देता हूँ जो आपको यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस पर। सबसे पहले बात करते हैं OCR। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जहां जहां आप अपना इसको देखोगे, कहां पर, ये क्या बोलते हैं, स्कैनर को देखोगे, तो सबसे ज्यादा इसका यूज होगा OCR का। OCR का मतलब मैं यहां समझा देता हूं। OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो लिखे हुए कैरेक्टर्स है उसको रीड करता है, या फिर इमेज में लिखे हुए कैरेक्टर्स है उसको क्या करता है, ऑप्ट करता है यानी लेता है। और कोई भी चीज हो जिसको बोलता है, जहां लिखी हुई फाइल के अंदर जितने कैरेक्टर्स लिखे होते हैं इन सब को क्या करता है,
उठाने का यानी कॉपी करने का काम कौन करता है? OCR करता है। कौन करता है? OCR करता है। इसी का नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बात समझ में आ गई? यानी कहीं भी लिखी हुई फाइल को कोई अगर आपको उठाना है, उदाहरण दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। OCR का उदाहरण देता हूँ। आपने मोबाइल में कैमरा यूज़ किया होगा। कैमरा में एक चीज़ आती है, इसको बोलते हैं गूगल लेंस। आता है? गूगल लेंस को जब यूज़ करते हो तो क्या करता है वो? इसको स्कैन करता है और आपको कहता है भाई साहब ये रही, ये पूरे फाइल है। इसमें से वो क्या करता है, जो फाइल आपने सेलेक्ट करी है उसको क्या हो जाता है, ये सेलेक्ट हो जाती है। कर ले तो सिलेक्ट, इसको क्या करते हो फिर? कॉपी करते हो। कॉपी करके कहाँ पेस्ट करते हो? जहाँ मन करे। जिसको व्हाट्सअप यूज़ करना है व्हाट्सअप में करे, जिसको और बाकी कहीं यूज़ करना है फाइल में करना है फाइल में करे, इसको कॉपी कर सकता है। इससे बढ़िया कोई एग्जांपल नहीं दे सकता मैं। गूगल लेंस को आप यूज़ करोगे तो ये सारा ये चीज़ हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सारे स्कैनर में लगभग मिल जाता है आपको। ये होगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। एक कहता है MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ये काम आता है बैंकिंग सेक्टर में। कोई पूछे इसको सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? बैंकिंग सेक्टर में। कैसे दोस्तों? जब आप कभी चेक देखा होगा आपने और चेक के नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं 2433234678 इस तरह से। ये जो लिखे हुए हैं ये मैग्नेट के नंबर होते हैं। ये जो इसका जो होता है ये कौन से होते हैं? मैग्नेट होते हैं। उस नंबरों में मैग्नेट लगे होते हैं। उस मैग्नेट से लिखे हुए उसके कोड होते हैं। इस कोड के अंदर ये 2 दिख रहा ना, इस 2 को भी अगर आप मान लो मैं वाइड करके दिखाऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये नंबर है ना, ये 2 है ना, ये आप कभी देखना। तो मान लीजिए कोई बैंक है, कौन सी? मान लीजिए SBI बैंक है, तो इसमें नाम लिखा है SBI 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 के ये हॉलमार्क होगा इसके अंदर। और इसको छोटा रूप क्या है? ये वाला। समझे मेरी बात? तो ये इस मैग्नेट के अंदर ये लिखा हुआ है ताकि उसके पहचान पाए। इसके उन अक्षर को जो इसके अंदर डीप में लिखा हुआ है, उन चीज़ों को रीड करने का काम कौन करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। जो कैरेक्टर लिखे है उसको रीड करने का काम MICR करता है। अगला कहते हैं दोस्तों OMR। OMR तो आपने देखा होगा, हालांकि अब तो नए जमाने में दुनिया आ चुकी है तो इसको OMR का यूज़ कम करते हैं, लेकिन होता है, कई बार एग्जाम होता है जिसको OMR सीट बोलते हैं, है ना। OMR सीट होता है, एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कैसे होता था दोस्तों? इसका भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। यानी कि आपने ऑप्शन भरे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है आपको, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। और आपको बोला गया है कि भाई साहब एक को भर दो, आपने बी भर दिया, बजरंगबली का नाम लेके भर दिया। अब क्या करता है वो? पहले वाले को रीड करता है। क्या रीड करता है? सबसे पहले चारों को देखता है कि ये वाला खाली है, बोला हाँ खाली है। इसमें किसी ने भर रखा है, बोला नहीं भर रखा, चलो ठीक है। इसमें भर रखा है, नहीं भर रखा, नहीं भर रखा। इसका मतलब तीसरा क्या हो जाए? ये खाली, इसका ये भर रखा है क्या नहीं, ये वाला यह भर रखा है। अगर इसने ये भर रखा और तीनों चीज़ खाली है तो इसका मतलब वो 1 नंबर जुड़ जाएगा। यानी उसको ने क्या कर लिया? उसने उसको रीड कर लिया। पहले ऐसा था दोस्तों, इसको रीड नहीं कर पाता था। पहले कहता था कि कोई भी चीज़ मुझे भरी हुई मिल जाए ना बी पर तो मैं उसको भर दूंगा, तीनों को चेक नहीं करता था। तो लोग क्या करते हैं? सारे भर देते हैं, इसको भी भर दिया, इसको भी भर दिया और इसको भी भर दिया। अब क्या होता? सारे भर दिए तो उसको आंसर यस मिलता, नंबर जुड़ जाता। फिर लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा चेंज किया जाए। फिर OMR सीट को चेक करने के लिए काम किया कि इन तीनों को भी चेक करता है क्या ये भरा हुआ है। अगर नहीं भरा हुआ और ये सिर्फ भरा हुआ है तो 1 नंबर जोड़ दीजिए, अगर गलत भरा है तो -25% काट दीजिए। यही काम करता है कौन? OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये रिकॉग्निशन है, ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। एक नाम हो रहा था क्या? बारकोड रीडर। क्या नाम आता है दोस्तों? बारकोड। अब बारकोड तो आपने देखा होगा, एक काली डंडी एक सफ़ेद डंडी, एक काली डंडी एक सफ़ेद डंडी, एक काली एक सफ़ेद, एक काली एक सफ़ेद, इस तरह से आपको बारकोड दिखता है। इसी बारकोड में लिखे हुए शब्दों को क्या करता है? रीड करता है। उसी का काम होता है बारकोड रीडर। इनपुट डिवाइस में आता है, स्कैनिंग में आता है। RFID रीडर होता है। RFID रीडर में कभी आपने कभी मॉल में जाते हो, उसके एक टैग लगे होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ कपड़ों में टैग लगे होते हैं, वो उसके क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी लगी होती है उस टैग के अंदर। और एक यहाँ पर क्या करता है, जो बाहर गेट आता है ना, उसमें इस तरह से 2 ऐसे पिलर लगा देता है। क्या लगाता है? 2 पिलर लगा देता है। जब यहाँ से आप निकल के, यानी आप रामलाल हो, आप यहाँ से निकल के इस तरह से जाते हो और आपके पास में वो आपने कपड़े वपड़े अपने जेब में डाल लिए और उसका क्या है? एक RFID वाला टैग उस पर लगा हुआ है। तो यहाँ जाते ही क्या करेगा? ये तुरंत का तुरंत ही क्या कर लेता है? ये ब्लिंक करना शुरू करता है और आवाज़ करना शुरू कर देता है, साउंड आ जाती है ना। यानी ये इसका RFID इसका इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद में क्या करता है? साउंड देगा और ये ब्लिंक करेगा। तुरंत वहाँ पर बैठा हुआ गेटमैन है, जो गेटमैन बोल दो, उसको बाउंसर बोल दो, ये तुरंत आ जाएगा और आपको पकड़ लेगा। बोलो भाई साहब आप चोरी कर रहे हो, पकड़े गए हो आप। इसको बोलते हैं RF
जो आईडी है उसको रीडर करने वाला। अगला कहता है बायोमेट्रिक रीडर होता है, आप जानते हो अटेंडेंस वाली मशीन होती है जो आप अटेंडेंस देते हो हाथ से, ये सारी जो मुंह फेस का हो कोई सा भी हो, अगर बायोमेट्रिक कोई भी हो उसका सारा का सारा कौन कहलाता है, बायोमेट्रिक रीडर। जानते हो ना बायोमेट्रिक, यानी आप फेस के भी अपने क्या करते हो अटेंडेंस दे सकते हो या फिर अंगूठे का भी दे सकते हो, इनका काम बायोमेट्रिक होता है। क्यूआर कोड होता है, इस क्यूआर कोड को स्कैनर क्या कहलाता है, क्विक रेस्पॉन्स। क्यूआर का नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स होता है, तुरंत का तुरंत होता है। अब क्यूआर कोड किसी का भी हो सकता है, पेमेंट का भी हो सकता है। नंबर एक, आप इंस्टाग्राम फेसबुक जितना सारे हो सकते हैं तमाम अपने क्यूआर कोड बना सकते हो। उसको तुरंत आप स्कैन करोगे, स्कैन करते ही क्या हो जाएगा, इनपुट लेगा और जो जहाँ पर जो लिखा होगा इसके बैक एंड में उसको रीड करते वहाँ पहुँचा देगा, उसके लिंक पे पहुँचा देगा। यही काम क्यूआर कोड का है। ये तमाम सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, सारी स्कैनर की है दोस्तों। तो स्कैनर एक ऐसी चीज डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट के तौर पर लेता है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेता है। उसके दो ही काम ही रहेंगे, याद रखना किस बात का, क्या रहेगा, एक करेक्टर और एक डिजिटल, बस याद रखना। करेक्टर का मतलब आप नंबर ले लेना ABCD यार 1 2 3 4, और अगर मान लो इमेज के तौर पर ये अगर जाए उसको बोला जाता है डिजिटल। ये बात प्लीज याद रखना, इसके अलावा कोई स्कैनर का काम नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ स्कैनर होता कैसा है। ये रहा स्कैनर, आ जाइए। इसके क्वेश्चन होंगे आखिरी में लिए जाएंगे, जब इनपुट डिवाइस सारी पूरी खत्म हो जाएगी उस पर लिया जाएगा, सवाल सारे आ जाएंगे। इन्वेंटर कहता है साहब का आविष्कार उसका किसने किया था, रसेल ए किर्श 1957 में किया था, 1957 में। कन्वर्ट करता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट टू डिजिटल फॉर्म में, यानी जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आप उस पर रखोगे इस फ्लैटेड पर, उसके प्रिंटेड को क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बताया था इमेज के तौर पर या कैरेक्टर के तौर पर। टाइप्स कहता है फ्लैट बेड होता है, हैंड हेल्ड बोलता है, ड्रम होता है, तीनों चीज बता दिया आपको मैंने। अब कहता है OCR कन्वर्ट्स इमेजेस इनटू एस्टैब्लिश्ड टेक्स्ट। OCR मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी जो वहां पर लिखे हुए शब्दों को क्या करता है, वो रीड करता है, उसको कॉपी करता है, उसको सेलेक्ट करवाता है, उस सब का काम OCR का, वो क्या करता है, इमेजेस को कन्वर्ट करता है और किस में बनाता है, क्या, एडिटेबल टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में बना लेता है। यूज्ड इन ऑफिस एंड बैंक्स, ये किसका यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है या बैंक में यूज होता है, कोचिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, और अदर बाकी जो और जगह देखोगे तो वहां मिल जाएगा। आप इसकी शक्ल देख लीजिए पहले, थोड़ा सा इसका मुआयना करा देता हूँ। ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्कैनर है। स्कैनर में यहाँ पर लगा होता है क्या, ये सारी की सारी इसमें LED लगी है, लेजर लाइट लगी है, उसका एक क्या होता है, हेड होता है। ये हेड क्या करता है, मूव करता है। अब कुछ भी चीज़ आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। उस स्कैन करने के बाद, स्कैन एक दोनों चीज़ में होता है, स्कैन कर लेता है। स्कैन के बाद आपसे पूछता है कौन सा चाहिए, करेक्टर में चाहिए तो मैं करेक्टर दे दूंगा, अगर आपको इमेज चाहिए तो मैं इमेज दे दूंगा। इसका काम सिर्फ स्कैन करने का है, और आप इसको पूछोगे दोनों में से कौन सा चाहिए, वो आपको आउटपुट दे देगा। ये सेम एज इट इज प्रोसेस है सारी की सारी, ये किसकी होती है, स्कैनर की। और जैसे ही ये स्कैनर स्कैन करता है और किसको देता है, कंप्यूटर को। किसको देता है दोस्तों, कंप्यूटर को। और जो चीज़ कंप्यूटर को दे वो कौन सी कहलाती है, कंप्यूटर डिवाइस बोल जाते हैं, इसको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल और साधारण टॉपिक था, और इसमें कई सवाल बनते हैं दोस्तों, जो आपको मैंने बता दिया। आपने भी देखा होगा इसके जो मैंने पढ़ाया उसमें से कम 5 या 10 सवाल आपके जहन में आए होंगे, कोई पेपर में आया देखा होगा। इसको आप पढ़ लीजिए आराम से, इत्मीनान से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी सीरीज इसमें पढ़ने वाले हो आप। और इसके अलावा बात कहूँ तो मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आप थे देव के साथ। थैंक यू सो मच।